जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए। साथियों आज बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी का बुक है एक वर्णिका भाग 2, इसी का जो चैप्टर नंबर दूसरा है इसी के बारे में बात करेंगे, यानी ढहते विश्वास से। तो इसका लेखक का नाम क्या है? सात कोड़ी होता इसके लेखक का नाम है। और लेखक का जो जन्म तिथि यानी लेखक का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? यानी जन्म स्थान है मयूरभंज, उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। तो साथियों ये जो कहानी एक उड़िया कहानी है और इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी क्या है, इस कहानी को हिंदी में अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। यानी एक राजेंद्र प्रसाद जो मिश्र है इस कहानी को यानी ढहते विश्वास जो कहानी है इसको हिंदी में वह अनुवाद किए थे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत लाजवाब आपका आंसर है इसका, बहुत ही अच्छे प्रकार से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं साथियों। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी जो पारिवारिक स्थिति है उसी का चित्र आपको प्रस्तुत करना है। तो इसका आंसर क्या है? लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख नायिका है। जो लक्ष्मी है ढहते विश्वास जो कहानी है उसका एक प्रमुख नायिका है। उसके पति का नाम क्या है? तो लक्ष्मण था। उसका जो पति है उसका नाम लक्ष्मण था। उसके पति लक्ष्मण की कमाई से उसके परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं होता था। यानी उसके जो पति है लक्ष्मण वह कलकत्ता में कहीं पे काम करते थे, उसकी वह जो कमाई से उनके जो पैसा भेजते थे उनसे उसके परिवार की भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाती थी, जिसके कारण लक्ष्मी अपने ही गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ, यानी लक्ष्मी जो है अपने ही गांव के तहसीलदार साहब है उसी के यहाँ छिटपुट कर काम कर, यानी थोड़ा बहुत काम करके और जो उससे आमदनी होता था जिससे वो अपने परिवार को चलाती थी। यानी क्या है, इस कहानी को फिर से समझ लीजिएगा। इसका आंसर यानी लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख नायिका है। उसका पति है लक्ष्मण, उसके पति का नाम लक्ष्मण है और लक्ष्मण की कमाई से उसकी परिवार का सही ढंग से भरण पोषण नहीं होता था। तो लक्ष्मी अपने गांव के एक तहसीलदार साहब जो थे उन्हीं के यहाँ थोड़ा बोरा यानी छिटपुट का काम करके और उससे जो आमदनी होता था उसी से अपने परिवार चलाती थी। पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा, दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। यानी कहानी के आधार पर हमको बताना है कि उड़ीसा का जनजीवन जो है बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा का जनजीवन सदियों से बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। यह बात सत्य है कि जो उड़ीसा है उसका जनजीवन है सदियों से, बहुत पहले से भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। इस कहानी में बताया जा रहा है कि सूखा के कारण उड़ीसा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। यानी जो सुखाड़ इतना पड़ा था उस समय उड़ीसा में, जिससे वहाँ पे जो रहने वाले जो व्यक्ति थे उसकी जो पारिवारिक स्थिति थी बहुत खराब हो गई थी, बहुत दयनीय हो गई थी। वहाँ के लोग जो अपने खेत में धान की बुआई किए थे, यानी वहाँ के जो लोग थे यानी धान की खेती की थी, अपने खेत में धान का बुआई किए थे, तो वह धूप के कारण जलकर स्वाहा हो गया था। यानी जो धान रोपे हुए थे, धान बुआई किए हुए थे, वह धूप के कारण जल के एकदम स्वाहा हो गया था, एकदम राख हो गया था। और जो कुछ बचा था यानी उसमें जो कुछ बचा था जलने के बाद वह लोग वर्षा का इंतजार कर रहे थे। यानी कुछ बचा था तो वहाँ के जो लोग हैं उम्मीद लगाए बैठे थे कि बारिश होगा तो हमारा जो अन्न है सही से उपज होगा, यानी बारिश की उम्मीद लगाए रहे थे। उसके बाद अनवरत बारिश होना शुरू हो जाता है। यानी उसके बाद जो उम्मीद लगाते हैं और उसके कुछ दिन बाद ही एक अनवरत बारिश यानी लगातार यानी उम्मीद से ज़्यादा बारिश अनवरत बारिश शुरू हो जाती है और उड़ीसा में बाढ़ आने की शंका बढ़ जाती है। और उड़ीसा में जो बाढ़ आने की शंका बढ़ जाती है और बाढ़ आने से यहाँ के लोग का जनजीवन समाप्त हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है। दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का आंसर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्र प्रस्तुत यानी चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। यानी कहानी में जो बाढ़ आया हुआ है इसका चित्रण अपने शब्द में प्रस्तुत आपको करना है। यानी आप खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत सटीक आंसर है, इसको आप समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। क्या आंसर? प्रस्तुत कहानी में आए बाढ़ का चित्र बड़ा ही विकराल है, यानी बहुत ही भयानक है, विकराल। लगातार बारिश होने के कारण वहां के लोगों को बाढ़ आने की पूरी संभावना थी। यानी लगातार जब बारिश हो रहा था तो वहां के लोगों को बाढ़ आने की पूरी संभावना आ गया था, यानी उनको पूरा मालूम हो चुका था कि अब बाढ़ आ जाएगा। लक्ष्मी के घर के निकट यानी लक्ष्मी के घर के निकट एक दलई बांध है। ये जो लक्ष्मी है इस कहानी की प्रमुख नायिका है, प्रमुख पात्र है।
उसी के घर के निकट एक दलई बांध है जो पूरे राज्य को पानी को रोक सकती है, यानी नहीं रोक सकती थी। यानी पहले जो बांध था वहाँ के जो पानी उनी बारिश उरिश होता था उसके पानी को रोकता था, लेकिन अब इतना बारिश हो गया कि वह जो दलई बांध है वह पूरे राज्यों के पानी अब नहीं रोक सकती है और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। यानी क्योंकि वह जो बाढ़ है पानी नहीं रोक सकती है और चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। उस गांव में एक टीला है, यानी उस गांव में, लक्ष्मी के गांव में यानी एक टीला है, वहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ एक टीला है जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग दहकर मर जाते हैं, यानी कुछ लोग बारिश में दहकर मर जाते हैं और कुछ अपने बीवी बच्चे के खोज में लगे रहते हैं और कुछ जो है अपने बीवी बच्चे अपने परिवार की खोज में लगे रहते हैं, जिसमें लक्ष्मी के चारों बच्चे दहकर मर जाते हैं। जो लक्ष्मी है उसके चारों जो बच्चे हैं दहकर उसमें मर जाते हैं। ऐसे दृश्य देखने के बाद लोग भगवान का याद करते हैं, यानी ऐसा दृश्य जब वो देखते हैं लोग तो वहाँ के लोग हैं जो भगवान का याद करते हैं। कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है, यानी इतना भी याद करने के बाद भी, भगवान को याद करने के बाद भी कोई मदद करने वाला उनको नहीं मिलता है। तो वहाँ के लोगों को भगवान पर से क्या विश्वास उठ जाता है, यानी भगवान पर से पूरा विश्वास उनका उठ जाता है। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्या है? कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। जो कहानी का शीर्षक है यानी ढहते विश्वास, उसकी जो सार्थकता है उस पर आपको विचार करना है। तो देखिएगा इसका आंसर, ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता सार्थक है। जो ढहते विश्वास कहानी के जो शीर्षक है उसकी सार्थकता सार्थक है, क्योंकि लक्ष्मी जो इस कहानी की प्रमुख नायिका है, जो लक्ष्मी जो है इस कहानी के, ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख नायिका है, वह भगवान पर अटूट विश्वास करती है। जो लक्ष्मी है जो भगवान पर अटूट विश्वास करती है, लेकिन भगवान सहायता नहीं करता, यानी वो भगवान पर बहुत विश्वास करती है लेकिन भगवान उसकी सहायता नहीं करते हैं, जिसके कारण लक्ष्मी के घर बार सब लूट जाता है। उसके कारण लक्ष्मी के घर बार भी लूट जाता है, जिस कारण भगवान पर वहाँ के लोगों का विश्वास उठ जाता है। यानी जिसके कारण वहाँ के लोगों पर, यानी वहाँ के जिसके कारण भगवान पर से वहाँ के लोगों का है, यानी जो लक्ष्मी उसके गांव के लोगों का विश्वास भगवान पर से उठ जाता है। यह इसका सार्थकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। जो लक्ष्मी है उसके व्यक्तित्व पर विचार करना है। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख नायिका थी, ठीक है। वह उड़ीसा के लोगों को एक समान दृष्टि से देखती थी। यानी जो लक्ष्मी है ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख नायिका है, वह अपने बारे में ही नहीं बल्कि वो अपने पूरे गांव के बारे में, पूरे एरिया, पूरे क्षेत्र के बारे में एक समान रूप से देखती थी, सभी को भलाई चाहती थी। वही है इसमें, वो उड़ीसा के लोगों को एक समान दृष्टि से देखती थी। वह अपने बड़े लड़के अच्युत को बांध की निगरानी के लिए भेज दी थी। यानी उसका जो बड़ा लड़का है जिसका नाम अच्युत है, उस अपने लड़के को बांध की निगरानी के लिए भेज दी थी। वह अपने ही बारे में नहीं बल्कि वह अपने बारे में ही नहीं सभी के अच्छाई के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। जो लक्ष्मी थी अपने बारे में कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं करती थी, वह सभी के बारे में भगवान से प्रार्थना करती थी, जिससे उड़ीसा बाढ़ की चपेट से बच सके। यानी इतना प्रार्थना करती थी जिससे उड़ीसा बाढ़ की चपेट से बच सके। यह लक्ष्मी के व्यक्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं और इसके बारे में आप बताइए। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि जो बिहार का जनजीवन जो है बाढ़ और सूखा से प्रभावित हो रहा है और इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसको खुद से आपको लिखना है या समझ लीजिए इसका आंसर बहुत सटीक मैंने दिया है आपको। क्या है? बिहार भी बाढ़ और सूखा के प्रकोप से अछूता नहीं है। जो बिहार है जो बाढ़ और सूखा के प्रकोप से अछूता नहीं है, कभी भी छूटा हुआ नहीं है। यहाँ भी नदियाँ बरसात में उफान का रूप ले लेती है। यानी बिहार में भी जो नदियाँ है बरसात में एक उफान का रूप ले लेती है, जिससे हम लोग दाहर कहते हैं, इसका रूप ले लेती है। कम वर्षा में भी नदियाँ का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। यानी कम वर्षा भी होता है तो जो नदी का है जलस्तर काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है। नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ की नदियाँ बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि नेपाल से सटे होने के कारण जो यहाँ की नदियाँ है बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। प्रत्येक वर्ष बिहार का कुछ न कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। यानी प्रत्येक वर्ष बिहार का कुछ न कुछ क्षेत्र, पूरा क्षेत्र नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसान तथा जानमाल का हानि होता है। जिसके कारण ज्यादा नुकसान होता है और जानमाल की हानि होती है।
वहीं दूसरी तरफ कई जिलों सूखा से भी प्रभावित होता है। यानी कहीं बिहार में किसी जगह बहुत बारिश आ जाता है, बहुत बाढ़ आ जाता है, और कहीं ऐसा होता है कि बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ती, वो सूखा से ही प्रभावित हो जाता है। इस कारण से भी बिहार के लोग का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इन दोनों परिस्थितियों में बिहार के लोगों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यानी इन दोनों परिस्थितियों कहने का मतलब कि बाढ़ और सूखा की परिस्थितियों में यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो कहानी का सारांश साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा पहले। यानी कहानी का सारांश कहने का मतलब कि जो आप कहानी पढ़े, ढाते विश्वास अगर जो आपने बुक पढ़ा है तो उससे खुद से आपको लिखना है। आपका जो टॉपिक्स, जो उसमें का पैराग्राफ अच्छा लगता है उसके बारे में डिक्लेरेशन आपको देना है। ऐसे तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सटीक और बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब इसका सारांश मैंने आपके लिए लिखा हूँ। आपको खुद से हो जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको लिख लीजिएगा, आराम से याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। क्या ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक सातकोरी होताजी है। यानी जो ढाते विश्वास है इस कहानी के कहानीकार यानी लेखक है सातकोरी होताजी। इस कहानी में लेखक ने मानवीय मूल्यों को सफल अंकन किया है। यानी इस कहानी में जो लेखक है मानवीय मूल्य, जो मानवीय मूल्य होता है उसका सफल अंकन किया है। इस कहानी की प्रमुख नायिका लक्ष्मी है। यानी इस जो कहानी है ढाते विश्वास, इस कहानी की प्रमुख जो नायिका है लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। जो लक्ष्मी है उसके पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी के 4 संतान हैं जिसमें 2 लड़का और 2 लड़की हैं। यानी लक्ष्मी के कितने संतान हैं? तो लक्ष्मी के 4 संतान हैं, 2 लड़का और 2 लड़की। ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि लक्ष्मी के कितने संतान हैं, तो लक्ष्मी के 4 संतान हैं। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है, तो अच्युत है। ये समझते चलेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव भी आपकी क्लियर होते चलेंगे। ठीक है। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करके जो कुछ पैसा भेजता, यानी जो लक्ष्मी के पति है लक्ष्मण, वो कलकत्ता में काम करते थे और काम करने के बाद जो कुछ पैसा भेजते थे उससे उसके घर का भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता। यानी जो उसके पति लक्ष्मण है पैसा भेजते थे उससे उसके घर के भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण लक्ष्मी अपने ही गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ, अपने ही गांव के, उसी के गांव के एक तहसीलदार साहब थे, उसी के यहाँ वह छिटपुट कर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से करती है। बाढ़ और सूखा से आई समस्या लक्ष्मी और उसके गांव को काफ़ी परेशान किया। यानी बाढ़ और सूखा से जो समस्या आया उससे लक्ष्मी और उसके जो गांव का है सभी को बहुत परेशानी झेलना पड़ा। साथियों ये आपका क्वेश्चन हो गया। साथियों आपके 7 जो क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका कुछ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को लिखकर याद कर ले, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा साथियों। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो सके, वो भी प्रिपरेशन अच्छी प्रकार से कर सके साथियों। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।